आप लोग आ गए? मैं सोच रहा था कि क्या कुछ नया कर सकते हैं। मैंने बोला तो था लास्ट टाइम, लेकिन कुछ नया करना है। कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया आइडिया। यस, बहुत ही मस्त आइडिया है और आप सबको भी उसमें बहुत मजा आने वाली है। बताऊं? बताऊं? देखो इधर। द टॉपिक ऑफ द टुडे इज जियोग्राफी बेटा। यस, आज लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जियोग्राफी। बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज इसके बारे में कुछ नया बताने वाला हूं। नया नहीं, लेकिन ऐसी चीजें है कि बहुत सारों को पता भी है, लेकिन आपने आज तक ये सारी चीजों को कंपाइल नहीं किया होगा। सो यस यस यस, let us start with the session number 16 at Bajrang series, an online series for memorization of social science topic, especially for standard 8, 9 and 10 with your social science guru Tirmal sir, #Abhyas. Welcome everyone. Yes, before I start today's session, आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे सभी मुस्लिम और इस्लामिक भाई बंधुओं को ईद मुबारक। सो लेट अस कंटिन्यू आवर सेशन इन इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी। आप सब लोगों को पता होगा, ये सर जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन क्या दोगे यार, आप जियोग्राफी पढ़ाने वाले हो, कितना इजी है। तो यस भाई, बहुत इजी है, लेकिन हाँ, जो आज तक सुना होगा ना, वो सारी चीजों को मैं आज कंपाइल करके एक पूरा लेसन बनाने वाला हूं बेटा। सो देखो इधर, ठीक है। हम सबसे पहले जियोग्राफी को कनेक्ट करना सीखते हैं। जियोग्राफी आता कहां से वो पहले देखते हैं। डायरेक्ट हम जियोग्राफी पे जंप नहीं करेंगे। तो कहां से आएगा जियोग्राफी? तो भाई दूर का देखो, दूर का। कितने दूर देखोगे? कितने दूर देखोगे बताओ मुझे। तो भाई आपको देखना है इतने दूर। कितने दूर? इतने दूर देखना है आपको। स्पेस में देखना है। स्पेस में क्या होता है? बोलो बोलो। यस, बहुत लोगों ने दिया है, बहुत लोगों ने गलत भी दिया है, डोंट वरी। और कितने लोगों ने दिया है वो सही भी दिया है। स्पेस का मतलब है, मतलब स्पेस के अंदर क्या आता है बेटा? क्या आता है? बहुत सारी गैलेक्सीज आती है बेटा, बहुत सारी गैलेक्सीज आती है, ठीक है। स्पेस कैसा होता है? सो स्पेस इज टोटल ब्लैक, बिकॉज वहां पे कोई मीडियम नहीं होता टू फ्लो द लाइट वेव्स और टू फ्लो दी एनी काइंड ऑफ वेव। वहां पे वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द स्पेस इज कंप्लीटली ब्लैक। बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ओके। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स, मैं आपको एक यहाँ पे एक नया वर्ड देता हूं बेटा, आप लोग सुनना, कि जितने भी ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है? दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? यस, दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर एज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। लिखूं? लिखूं? चलो लिख देते हैं भाई, अभी आप बोल रहे हो तो लिखना पड़ेगा। तो उन सबको बोलेंगे हम, मैं इधर लिख देता हूं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो भी हार्ड वर्ड्स होंगे वो मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है। चल, तो स्पेस के अंदर सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो, और स्पेस पूरा ब्लैक होता है। रीजन मैंने बता दिया, गैलेक्सीज, ठीक है। गैलेक्सीज में बहुत सारी गैलेक्सीज होती है, तो उसके ऊपर से हम जंप करके आते हैं एक गैलेक्सी के ऊपर। गैलेक्सी कैसा होता है पता है आपको? गैलेक्सी वैसे घूम 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 करता है ना, वो पूरा ऐसा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड गैलेक्सी। बराबर, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज नोन एज गैलेक्सी। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज पूरे स्पेस में होती है, उसमें से हम एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दैट इज गैलेक्सी। अभी ये गैलेक्सी के अंदर होता है, क्या होता है? बहुत सारे सोलर सिस्टम्स, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। तो बहुत सारे सोलर सिस्टम में, तो आपको पता है सोलर सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट बेटा? तो उसमें से हम एक सोलर सिस्टम के ऊपर जाते हैं, ठीक है, वन सोलर सिस्टम। अब ये बहुत सारे जो सोलर सिस्टम होते हैं उसके अंदर का एक, लेकिन ये सोलर सिस्टम किसे बोलते हैं? तो वी ऑल नो दैट वन सन,
उसके आजू बाजू उसके 9 अलग अलग छोटे छोटे सन, ठीक है, दैट इज सन मीन्स उनके बच्चे, कौन से बच्चे, सो 9 बच्चे, कौन से 9 प्लैनेट्स आर देयर, ठीक है। तो वन सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स बेटा, 9 प्लैनेट्स, कितने, यू आर करेक्ट, 9 प्लैनेट्स आर देयर। कौन कौन से हैं बोलो तो, चलो ऑर्डर वाइज बोलेंगे, सब बोलेंगे मेरे साथ, ऑर्डर वाइज सब बोलोगे आप लोग, ठीक है। चलो ऑर्डर वाइज बोलना है, सबसे पहले क्या आएगा, यस मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, देन मार्स, then Jupiter, then Saturn, then Uranus, then Neptune, then Pluto। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, बोलो क्लियर है। सर ऐसा तो याद नहीं रहेगा, इतने सारे नाम है तो कैसे याद रखोगे। तो आप बहुत सारे लोगों को ये सेंटेंस पता होगा, मुझे भी ये पता है तो मैं भी बोलूंगा, जितने को नहीं पता है वो पता चल जाएगा। कौन सा सेंटेंस है, मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है बेटा, क्या बनाने में, नूडल्स बनाने में, ठीक है। आप नूडल्स की जगह पे नाचोस भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो देखो, द सेंटेंस इज माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड मी द नूडल्स इन द प्लेट। पता चला, नहीं सर लिखो ना, तो चलो ना बेटा लिख देते हैं, उसमें क्या है, ध्यान से देखना इधर, माई वेरी excellent mother just served me the noodles in the plate। भाई प्लेट में ही देखा ना, ठीक है। तो बेटा इसमें 9 नाम आ गए, कैसे, देखो इधर, बोलो क्या है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, एक मिनट, प्लूटो, एक मिनट, एक नाम रह गया क्या सर, आप भी एक नाम तो रह गया, यूरेनस रह गया, तो कहां पे ऐड करोगे, जस्ट सर्व्ड अप दी, सर्व्ड अप लिख दो पूरा, ठीक है, मी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। सर्व्ड अप द नूडल्स इन द प्लेट, उन्होंने प्लेट के ऊपर नूडल्स निकाल के दिए, बोलो ठीक है। सो My very excellent mother just served up the noodles in the plate। बोलो ठीक है, Saturn, Uranus, Neptune और Pluto, क्लियर है ना। अपन को जिस बारे में बात करनी है वो है अर्थ, क्या है बेटा, वो है अर्थ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द, हमको जाना कहाँ पे है, जियोग्राफी पे जाना है, ठीक है, ये मत भूलना। तो कैसे जाएंगे जियोग्राफी पे, दिस इज अर्थ। नाउ अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ लेते हैं। नाउ लेट अस, आई विल टेक यू टू द जियोग्राफी वर्ड। तो ये जो पूरा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का जो सर्फ, दिस इज द ओनली लिविंग प्लैनेट इन एंटायर वर्ल्ड, सॉरी नॉट इन वर्ल्ड, एंटायर गैलेक्सी, ठीक है, जो एक सोलार पैनल है अपना, ठीक है, एक सोलार सिस्टम जो है अपना, वो सोलार सिस्टम के अंदर दिस इज द ओनली लिविंग प्लैनेट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये अर्थ कैसा है, इसके जो सरफेस है बेटा, इसकी सरफेस कैसी है, इसकी सरफेस रिंकल्ड है, स्मूथ नहीं है, ठीक है। अर्थ कैसे शेप का होता है, सो अर्थ इज समवॉट स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, दिस इज दी सिंपल अर्थ, ठीक है। और ये जो अर्थ है वो थोड़ा टिल्टेड होता है बेटा, सीधा नहीं होता। कितना, ये जो है ना अर्थ थोड़ा ऐसे, ये इसके एक्सिस पे ऐसा थोड़ा टिल्टेड होता है, ठीक है। अर्थ ऐसा नहीं होता, अर्थ थोड़ा ऐसे होता है। तो ये जो आपको इक्वेटर दिख रहा है बीच में से, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखो बेटा, दिस इज आवर सिंपल अर्थ, ये है इक्वेटर, ठीक है। और इसके नीचे जो एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इक्वेटर डिवाइड्स दिस एंटायर अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला जो पार्ट है उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ओके। ये जो इक्वेटर है वो कितने डिग्री पे होता है, समवॉट 180 डिग्री के ऊपर होता है, ठीक है। चलो, नाउ उसको हम एक 0 डिग्री के ऊपर भी एक इमेजिनरी लाइन होती है, दिस इज 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन अगेन अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करती है, और एक होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। बोलो क्लियर है, सॉरी नॉट सदर्न, सॉरी बच्चा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बोलो क्लियर है बेटा, क्लियर। चलो, अभी ये जो
अर्थ है, अगेन मैंने बोला ऐसे नहीं है, थोड़ा ऐसे टिल्टेड है. सो नाउ लेट अस टेक दिस एज द एक्सिस ऑफ अर्थ. इसको हम एक्सिस ऑफ अर्थ ले लेते हैं. ठीक है, ये अर्थ का पूरा एक्सिस है जिसके ऊपर अर्थ रोटेट होता है. तो ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस इक्वेटर के साथ 60.5 डिग्री का एंगल बनाता है, वेराज जो 0 डिग्री है उसके साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है. बोलो क्लियर है? नाउ दिस शोज कि अर्थ जो है वो ऐसे नहीं है बट थोड़ा टिल्टेड है. बोलो पता चला? पता चला बेटा? ओके, क्लियर है? ठीक है. सो दिस इज द वे. ओके, अर्थ इट इज थोड़ा ऐसे झुका हुआ होता है और उसी की मदद से ये जो झुका हुआ होता है दैट causes the various types of seasons in entire अर्थ में वेरियस टाइप्स ऑफ सीजन्स वो लाता है. क्योंकि एक बाजू यहाँ पे सन होता है, ठीक है, तो सन के सारे वेव्स, सॉरी नॉट वेव्स, रेज, सन के सारे रेज उसके ऊपर जाएंगे बेटा. ठीक है, और वो अर्थ पूरा घूमता रहता है ऐसे एक्सिस के ऊपर. तो जो जितने भी प्लेसेस है ऑन द अर्थ दे विल एक्सपोज टू द लाइट समवेयर. ठीक है, ओके ओके. सो अर्थ इज रिंकल्ड, स्फेरिकल, वो रोटेशन भी होता है उसके एक्सिस के ऊपर. अगर घूमे तो उसको रोटेशन बोलेंगे और अर्थ के आजू बाजू घूमे तो उसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे. सो अर्थ डज बोथ, रोटेशन भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है. बोलो क्लियर है? क्लियर है? ओके बेटा. नाउ दिस एंटायर अर्थ, ये जो पूरा अर्थ है, ये पूरा अर्थ बेटा 4 लेयर्स से बना हुआ है. कितने लेयर्स से? 4. वो लेयर्स को हम यहां पे बोलेंगे स्फीयर्स. क्या बोलेंगे? स्फीयर्स. सो हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर? तो टोटल 4 स्फीयर्स आर देयर. पहला है एटमॉस्फियर, देखना इधर, ठीक है. दूसरा है लिथोस्फियर, तीसरा है हाइड्रोस्फियर और चौथा है बायोस्फियर. तो भाई बंधुओं, हमको जाना कहां पे है? जियोग्राफी पे जाना है. तो ध्यान रखो इधर, ये जो पूरा अर्थ है ये 4 लेयर का बना हुआ है. एटमो, लिथो, हाइड्रो और बायो. एटमो मतलब हवा, लिथोस मतलब जमीन, हाइड्रो मतलब पानी और बायो मतलब ऑल द लिविंग थिंग्स. तो हम कहां पे जाएंगे? लेट्स फोकस ऑन दिस. लेट्स फोकस ऑन दिस लिथोस्फियर. इसके ऊपर हम बात करते हैं. ठीक है, ये जो लिथोस्फियर है इसको हम साइंटिफिक टर्म में इसको लिथोस्फियर बोलते हैं, जो पूरे अर्थ के 1/4 पार्ट में आता है. पूरे अर्थ के 1/4 पार्ट में, क्योंकि बाकी का जो 3/4 पोर्शन है दैट विल बी कवर्ड बाय हाइड्रोस्फियर. ठीक है बेटा, पानी है, और एक पार्ट में क्या है? जमीन है. नाउ दिस लिथोस्फियर इज नोन एज, दिस लिथोस्फियर इज सिंपल अ पीस ऑफ लैंड ऑन दी अर्थ. ये अर्थ के ऊपर ये जो पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, पीस ऑफ लैंड, दिस इज नोन एज लिथोस्फियर. और ये जो पूरा लिथोस्फियर है उसको पहले के जमाने में बोलते थे गोंडवाना लैंड. क्या बोलते थे बेटा? गोंडवाना लैंड. लेटर ऑन ये जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, उसमें क्रैकिंग हुए ड्यू टू वन मूवमेंट कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट. ठीक है, उसकी मदद से ये पूरा गोंडवाना लैंड का जो पेरेंटल प्लेट होता है नीचे, दैट डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स. दैट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स बेटा? 7 पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ. ठीक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज कितने कंटिनेंट्स है? 7 कंटिनेंट्स है. बोलो क्लियर है? ओके, नाउ द क्वेश्चन ऑफ द सेशन फॉर यू इज, ये 7 कंटिनेंट्स के नाम आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देने वाले हो बेटा. ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ द टुडे इज कि ये जो 7 कंटिनेंट्स के नाम है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो. सो डू फिल अप फटाफट. ओके, चलो क्लियर है? अभी भी सर जियोग्राफी कहां आया? तो भाई देखो, ये जो पूरा गोंडवाना लैंड है, दिस इज लैंड ऑफ पीस, हैज सम फिजिकल फीचर्स ऑन इट. और ये जो सारे फिजिकल फीचर्स जो है दैट फॉर्म्स आर जियोग्राफी. Now what is this physical features? Physical feature मतलब कहीं पे जमीन के ऊपर पर्वत है, कहीं पे जमीन के ऊपर पानी है, कहीं पे जमीन के ऊपर नदियां है, कहीं पे जमीन के ऊपर ठीक है फॉरेस्ट है, कहीं पे डेजर्ट है. तो what does exactly geography means? तो देखो इधर 2 वर्ड हमको दिए गए हैं. ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा हटा देता हूं यहां से. ठीक है, आपको पता चल गया इसके लिए. देखो इधर,
तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज सिंपली दी जियो मतलब होता है सिंपल अर्थ, और सिंपल मीनिंग में बोल सकते हैं लैंड, ओके। और ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, हम इधर राइटिंग की जगह पे ले लेंगे सिंपल डिजाइन। तो ये जो पीस ऑफ लैंड के ऊपर वेरियस डिजाइन्स आपको देखने मिलती है, लाइक फॉरेस्ट, लाइक ठीक है रिवर, दैट देन बहुत सारे समंदर, ठीक है। तो ये जो वेरियस डिजाइन्स आपको देखने मिलती है, दैट on the piece of land, that exactly forms our geography. बोलो क्लियर है? That exactly forms our geography। बेटा बोलो क्लियर है? एकदम पक्का क्लियर है? व्हाट इज जियोग्राफी, कहां से जियोग्राफी एग्जैक्टली आता है, बोलो क्लियर है? ये पूरा हमने कहां से शुरू किया था? सो वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम स्पेस में, पूरा घूम के अर्थ के बारे में पूरा जान के हम पहुंचे डायरेक्टली जियोग्राफी पे। इसीलिए मैंने ये जो सेशन है उसका नाम भी दिया है इंट्रोडक्शन टू द जियोग्राफी। अभी जियो का मतलब होता है अर्थ, और बाकी का जो पोर्शन है उसका मतलब होता है राइटिंग। सो कि ये जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजाइन, वेरियस टाइप्स ऑफ राइटिंग जो है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं जियोग्राफी, ठीक है। और ये जियोग्राफी का जो ओरिजिन है वो ग्रीक लैंग्वेज में से, ठीक है, जियो प्लस ग्राफो और ग्राफिया, उसके ऊपर से लिया गया है पूरा जियोग्राफी। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है, बोलो अभी किसी को कोई डाउट नहीं है ना बेटू? होना भी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट यस we are starting with the English grammar topic into the Bajrang series from next week onwards, so please stay tuned। अभी तो बहुत कुछ नया आने वाला है, ठीक है बेटा? So till that, stay home, stay safe, goodbye, and yes, keep watching Bajrang series।